आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है केन्यान। कहानी शुरू होती है दी ग्रेट केन्यान की सड़कों पे, जहां हम एक न्यू मैरिड कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम रहता है निक और वाइफ का नाम रहता है स्टेला। ये दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि ये जगह निक के ड्रीम प्लेस में सबसे पहले नंबर पर आती है और उसे यहाँ हैकिंग करनी है, लेकिन उसने ये बात स्टेला से छुपाई हुई है क्योंकि वो इसे सरप्राइज देना चाहता है और वो एक होटल में स्टे करते हैं जो केन्यान के काफी करीब था। नेक्स्ट डे निकलने से पहले वो स्टेला को बता देता है कि मैंने हमारे लिए एक प्लान बनाया है, हम केन्यान जाने वाले हैं। अब ये सुन करके स्टेला कुछ खास खुश नहीं होती क्योंकि उसे ऐसी जगह जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो निक की खुशी के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों पास के एक टूरिस्ट शॉप पर जाते हैं और गाइडेंस के लिए कुछ बुक खरीदते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि वहां जाने के लिए उन्हें परमिट चाहिए। तो दोनों पास के एक परमिट ऑफिस जाते हैं। यहाँ उन्हें और बड़ा झटका लगता है कि परमिट बनवाने में कई महीने लग जाएंगे और उन्हें तो बस थोड़ी ही देर में जाना है। फिर स्टेला निक से कहती है कि हम कहीं और चलते हैं, मुझे बस तुम्हारे साथ समय बिताना है, चाहे वो कोई भी जगह हो। लेकिन यहाँ निक को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसका ड्रीम था कि वो बस एक बार अपनी लाइफ में केन्यान देखने जाए। उसके दिमाग में यही बात घूमती रहती है। अब रात होने पर वो दोनों एक बार में जाते हैं और इसी बारे में बातें करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर उनकी बात एक एजेड आदमी सुन लेता है। वो उनसे कहता है कि मैं एक टूर गाइड हूँ, मैं तुम्हें केन्यान ले जा सकता हूँ, मुझे यहाँ का हर एक कोना पता है। तो निक कहता है कि ये बात तो ठीक है, पर हमारे पास परमिट ही नहीं है। तो वो कहता है कि कोई नहीं, मेरे पास परमिट है। अब ये सुन करके वो बहुत खुश होता है और उसे कल ही चलने के लिए बोल देता है। सुबह हो जाती है और दोनों घोड़े पर बैठकर उसके साथ निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में कुछ खतरनाक टूर्स भी मिलते हैं, जिसे संभालते हुए वह गाइड उन्हें रास्ता दिखाई भी देता है। और ऐसे ही ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ ही दूरी पर इन्हें एक नदी मिलती है जिसके किनारे पर ये तीनों बैठकर आराम करते हैं। इसी बीच गाइड, जिसका नाम हेनरी है, उनके सामने वाले कैन्यान के अंदर जाने को कहता है क्योंकि वहां पर बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। अब वो दोनों उसकी बात मानकर अंदर जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जगह सच में बहुत ही खूबसूरत होती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और कभी ना अलग होने की कस्में खाते हैं। और वहां से बाहर आने पर हेनरी उनको बताता है कि हमें इसके आगे जाने की परमिशन नहीं है, पर अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मैं तुम लोगों को आगे ले जा सकता हूँ। लेकिन स्टेला कहती है कि नहीं, बस अब मैं थक गई हूँ, हमें अब बस वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर निक नहीं मानता, उसे और आगे जाना था। उसके अंदर कुछ अलग ही तरह की दीवानगी चल रही थी। तो जैसे ही करके वो स्टेला को मना ही लेता है और फिर सारे लोग आगे के लिए निकल जाते हैं और बीच में उन्हें कई ऐतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर आने वाले लोग सालों पहले छोड़कर गए थे। अब वो फिर आगे बढ़ते हैं और तभी उनके साथ एक दुर्घटना हो जाती है। वो तीनों घोड़े से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि हेनरी के घोड़े ने सांप देख लिया था, जिससे वो डर कर पीछे भागने लगता है और उसे देखकर सभी घोड़े भागने लगते हैं। तभी वो सांप हेनरी को काट भी लेता है, लेकिन सही समय पर वो उसे मार देता है। पर यहाँ घोड़े के नीचे गिरने की वजह से उसका एक हाथ टूट चुका होता है, जिससे अब वो उठ भी नहीं पा रहा था। तो वो निक से कहता है कि जाकर उन घोड़े को जल्दी से वापस लेकर आओ। अब यहाँ निक को दो घोड़े नहीं मिलते, लेकिन एक मिल जाता है। वो उसे लाकर बड़ी मुश्किल से बांधता है। जब वो वापस हेनरी के पास आता है तो हेनरी कहता है कि अब थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा, इसीलिए बेहतर है कि आज हम लोग यहाँ पर कैंप लगा लें और फिर कल की सुबह आगे बढ़े। निक को ये बात सही लगती है तो वो आग जलाकर वहीं सोने लग जाता है। लेकिन वो लोग सुबह से निकले हुए थे तो उन्हें भूख भी लग चुकी होती है। तो हेनरी उन्हें वही सांप खाने को कहता है जिसे उसने काटा था, पर उसे काटना निक को ही था और बड़ी ही मुश्किलों से वो उसे काटता है और पकड़ता है। अब स्टेला उसे नहीं खाती, तो वो वैसे ही भूखी सो जाती है क्योंकि वो एक वेजिटेरियन रहती है। इस रातों को कुछ भेड़ियों की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिसके बारे में हेनरी बताता है कि ये यहाँ की जंगली भेड़िया है, इसे संभल कर रहना। मतलब कुछ देर बाद सुबह हो जाती है, लेकिन यहाँ के लिए हेनरी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही थी। सांप के काटने की वजह से उसका जहर अब धीरे धीरे उसकी बॉडी में फैलना शुरू हो चुका था। उसकी ऐसी हालत देख करके वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस घोड़ी पर बैठा कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, वो बहुत ही दूर आ चुके थे। अगर वह केन्यान से वापस चले जाते हैं तो वो मुसीबत कभी भी नहीं आती, लेकिन यह हिम्मत नहीं हारते। अब एक बार फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पर काफी दूर चलने के बाद अंधेरा हो जाता है और रात में चलना ठीक नहीं है, इसीलिए वो लोग एक ऊंचे पहाड़ पर रुक जाते हैं। रात गुजारने के लिए अब वो दोनों लकड़ी ढूंढ रहे होते हैं। थोड़ी दूरी पर जाते हैं, पर इस दौरान उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और पास जाते हुए वो देखते हैं कि हेनरी नीचे पड़ा था। दरअसल वो यहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन घोड़े ने उसे नीचे गिरा दिया था और वो घोड़ा भी वहां से भाग जाता है। निक फौरन घोड़े को देखने जाता है, पर जब तक वापस आता है यहाँ पर हेनरी मर चुका रहता है। यानी कि अब इतने बड़े वीरान इलाके में यही दोनों ही बचे थे और इन्हें कुछ भी नहीं पता था इस इलाके के बारे में। अब ये देखकर स्टेला रोने लगती है। उसे डर लग जाता है कि कहीं वो भी यहाँ मारे न जाए। निक उसे हौसला देता है और वो रात वहीं गुजारने को कहता है। दोनों मिलकर के गाइड को वहीं पर पास में गाड़ देते हैं और कुछ ही देरी में सो जाते हैं। लेकिन बीच रात में निक को कुछ दिखाई देता है।
दरअसल वो भेड़िया था जो उन्हें देख रहा था, वो सोता नहीं है क्योंकि अगर वो सो गया तो स्टेला की जान खतरे में आ सकती है। इसलिए पूरी रात वो उसके लिए जागता है और अगली सुबह वो कुछ भेड़ियों के पैरों के निशान भी देखता है जो वो मिटा देता है, क्योंकि स्टेला यह जानकर और भी ज़्यादा डर जाएगी। अब समय बीत रहा था और आज 3 दिन से ज़्यादा हो गए थे। अब यह खुद और यह दोनों बस घूमे ही जा रहे थे। चारों ओर इन्हें बाहर निकलने का रास्ता कहीं भी नहीं मिल रहा था। तभी निक कहता है कि रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि हमारा चेकआउट मंडे को है और अगर हम उन्हें अपने रूम में नहीं मिलते तो हो सकता है कि वो रेस्क्यू टीम को हमें बचाने के लिए भेजे। पर स्टेला ऐसे हाथों पे हाथ रख कर बैठ नहीं सकती थी। उसे जल्द से जल्द रास्ता ढूंढने को बोलती है और वो बिना सोचे समझे चलने लगता है और घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आकर के अटक जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। अब इस चीज से दोनों बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और स्टेला आखिरकार बोल ही देती है कि मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आई। अब निक भी जानता है कि यह इसकी ही गलती है, इसलिए वो कहता है कि हमें किसी तरह से यहाँ निकलना चाहिए, ना कि लड़ाई करना चाहिए। और वो इसके आगे जवाब देता है कि तभी स्टेला के फ़ोन में हल्का-सा नेटवर्क आना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो चला भी जाता है, तो निक कहता है कि हमें फ़ौरन अधिक ऊँचाई पर जाना होगा जहाँ से हम कॉल कर सकें। अब वो कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बड़ा-सा पहाड़ दिखता है जिस पर चढ़ना नामुमकिन था। लेकिन निक कहता है कि हम ये कर सकते हैं। उनके पास बस एक ऑप्शन था, तो वो उस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ ऊपर जाने के बाद उन्हें नेटवर्क मिल जाता है, तो स्टेला फ़ौरन 911 पर कॉल लगाती है, पर वो नेटवर्क लॉस हो जाता है, तो वो थोड़ा और ऊपर जाते हैं, जहाँ फाइनली कॉल लग जाती है। और वो तुरंत ही अपनी इमरजेंसी बताती है कि हमें मदद की ज़रूरत है, लेकिन तभी निक का हाथ छूट जाता है और स्टेला भी नीचे गिर जाती है। अब उसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन निक जाकर के एक पत्थर पर गिरता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और इस पत्थर में उसका पैर फँस जाता है, तो दर्द से चीखता रहता है। पर अब स्टेला आखिर करे ही क्या, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत कोशिश करती है बाहर निकालने की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार रह जाती है और निक को इतना दर्द हो रहा था कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, तो उसकी आँखों के सामने स्टेला नहीं बल्कि एक भेड़िया थी, जो उसे देखे जा रहा था और कुछ वो समझ ही नहीं पाता है कि आखिर वो करे क्या। लेकिन तभी स्टेला एक बड़ी-सी लकड़ी लेकर के आ जाती है, जिसे देखकर वो भेड़िया भाग जाता है कि आखिर वो क्या करने वाली है। पर हम देखते हैं कि वो लकड़ी को उस पत्थर के बीच में फँसाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, जिससे उसका पैर बाहर आ सके, लेकिन वो पत्थर बहुत ही भारी होता है और हिलने का नाम ही नहीं ले रहा, जिससे स्टेला भी थक जाती है और वहीं निक के पास बैठ जाती है। तब निक उसे अपने कॉलेज टाइम की एक सच्ची कहानी बताता है, जिसमें एक आदमी ऐसे ही ग्रेट में कई दिनों तक फँस जाता है, जिससे उसका हाथ जाकर के पहाड़ के बीच में अटक जाता है, तो उसने खुद से अपने हाथ को काट दिया और अपनी जान बचाई। दोस्तों, यहाँ पर निक तो राजी था अपने पैर को कटवाने के लिए, लेकिन स्टेला ये नहीं कर सकती थी। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं और तुम दोनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे, इसलिए हमें ये करना होगा। तो इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। तो स्टेला मान जाती है। अब इसके लिए उन्हें चाकू की ज़रूरत थी, जो उनके पास तो थी ही नहीं। निक को याद आता है कि हेनरी के पास एक चाकू था। वो स्टेला से कहता है कि तुम जाकर के वो चाकू लेकर के आओ। अब जान से पहले निक को सेव करना चाहती थी, ताकि कोई भेड़िया उसके पास ना आ सके। और फिर इस जगह जाती है जहाँ पे वो उसे दफनाया था और उतने टाइम में उसकी बॉडी को कीड़े ने आधा खा भी लिया था। वो फिर भी हिम्मत करके बॉडी को बाहर निकालती है और फिर उसे दफनाकर वापस आने लगती है। अभी वो देखते हैं कि निक बॉडी में कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है और ये देख करके स्टेला बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो फ़ौरन ही जाकर के उसे चाकू गरम करके निक के पैर पर लगा देती है, जिससे वो होश में आ जाता है और तब जाकर उसे थोड़ा-सा सुकून मिलता है। निक कहता है कि चलो जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम मेरा पैर काट दो। और स्टेला आखिर ये करे तो करे कैसे? उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। पर निक उसे ऐसा करने को मजबूर करता है, तो उसके अलावा उसके मुँह में एक लकड़ी फँसा देती है और फिर गरम चाकू से उसका पैर काटना शुरू कर देती है। और बीच-बीच में उसके दिल की धड़कनों को सुनती रहती है, ताकि उसे पता चल सके कि अभी भी निक ज़िंदा है। और आखिर में एक पत्थर से उसकी हड्डी तोड़ देती है और उसका पैर बाहर आ जाता है। फाइनली निकधार की वजह से फिर से बेहोश हो चुका रहता है और उसका लगातार खून बहता जा रहा था। तो उसके अलावा उसके जख्म पर गरम चाकू लगाती है, जिससे ज़्यादा खून ना बह सके। कुछ ही समय बाद अंधेरा हो जाता है, जिससे स्टेला की आँख लग जाती है और जब वो उठती है तो देखती है कि उसके आस-पास भेड़ियों का झुंड है। खून की स्मेल को सूँघकर वह सिर्फ़ फ़ौरन उसकी तरफ आ जाते हैं और वहाँ से वो लोग भागते हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ आग जलानी होगी, वरना वो दोबारा आ सकती है। तो वो फ़ौरन और लकड़ियाँ लेने जाती है। जब वो वापस आती है तो उसे वहाँ एक भेड़िया देख लेता है, जो उस पर हमला कर देता है, लेकिन शुक्र मनाइए कि उसके पास चाकू होता है, जिससे वह उसे भगा देती है और वो जल्दी से आकर के और आग जलाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो झुंड वापस से आ जाता है। भेड़ियों को कम कर देखकर वो उसे हमला करने का ट्राई करता है, तो स्टेला चारों तरफ मार्शल आग लगा देती है और खुद उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसके पैरों पर हमला कर देते हैं, पर इसके बाद वो नहीं मानती और उन भेड़ियों पर चाकू से हमला कर देती है, जिसमें से एक भेड़िया मर भी जाता है। और यह देख करके सारे भेड़िया वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ये दोबारा ज़रूर आएँगे, क्योंकि उसने उनके साथी को ही मारा है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वह भेड़िया वहीं मारा हुआ था और उसकी कुछ ही दूरी पर वो दोनों बैठे हुए थे। अब इन दोनों को तकरीबन 9 दिन हो चुके
चुके थे बिना कुछ खाए हुए। तो स्टेला ने भेड़ियों का मांस पकाती है और उसके कुछ हिस्सों से अपने पास रख लेती है, लेकिन यहाँ से निकलना होगा, तो वो निक के लिए एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाती है और उसे खुद घसीटते हुए आगे बढ़ने लगती है। अब बीच में निक उसे पानी मांगता है, पर उनके पास पानी तो था ही नहीं, लेकिन इसके अलावा उसे एक मांस का टुकड़ा दे देती है, जिसे देख करके वो कहता है कि यार स्टेला, ये क्या, तुम तो वेजिटेरियन थी ना? तो स्टेला कहती है कि हाँ थी, पर तुम मर रहे थे इसलिए मैंने ऐसा किया। उसे खाने को देती है, लेकिन अब निक में इतनी जान कहाँ थी कि वो मांस के टुकड़े को खा सके। वो मांस के टुकड़े को मुंह से नीचे गिरा देता है और कुछ ही देर बाद स्टेला फिर से निक के स्ट्रेचर को उठाती है, लेकिन इस बार क्या, स्ट्रेचर टूट जाता है, जिससे निक नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर निक हार मान चुका था और स्टेला से कहता है कि स्टेला प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, अब मुझ में जरा सी भी हिम्मत नहीं बची है कि मैं आगे बढ़ सकूं, प्लीज स्टेला यहाँ से जाओ। स्टेला नहीं मानती है, एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा लेकर के आती है और उसे निक को सहारा देकर खड़ा करती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता और रुक जाता है। वहां पर स्टेला उसे थोड़ा आराम करने को बोलती है और इस समय उसके जख्म की पट्टी बदलने की सोचती है, लेकिन उसे अब इन्फेक्शन होने लगा था और जब उसे खोलता है तो उसे पूरी तरह से सड़ चुका था, जिससे वो उसके पैर पर थोड़ा और काट देती है और अपने पहने हुए कपड़ों में से एक टुकड़ा फाड़ कर उसकी पट्टी बना देती है, लेकिन उसके खून की स्मेल सुनकर वहां भेड़िया फिर से आ जाते हैं। निक बार बार उसे कहता है कि प्लीज तुम चली जाओ, प्लीज तुम चली जाओ, लेकिन स्टेला नहीं मानती है और उसे फिर से उठाती है, पर कुछ ही मिनट बाद वो फिर से गिर जाती है। अब उसके अंदर भी हिम्मत नहीं बची थी निक खड़ा हो सके, इसके अलावा उसे बार बार उठने को कहती है, पर वो तो बेहोश हो चुका था। तभी वो देखते हैं कि उसकी तरफ एक भेड़िया आ गया। वो उसे भगाने में लग जाती है कि तभी पीछे से दो भेड़िया आकर नीचे की ओर उसको खींचने लगते हैं, उन्हें भी भगाती है, लेकिन कुछ ही पल बाद वो दोनों चारों तरफ से गिर चुके थे और अभी आए इतनी दूर आकर स्टेला भी हार मानना नहीं समझती थी, वो समझ सकती थी और वो बाखूबी जान चुकी थी कि अब उनका बच पाना मुश्किल है, पर वो ऐसे निक को किसी भेड़िए के हाथों से मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। वो निक को एक दर्दनाक मौत भी नहीं दे सकती थी, वो निक को मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो अपनी जिंदगी का सबसे कठोर और बहुत बड़ा फैसला लेती है। वो निक को खुद ही मार देती है और फिर निक से माफी मांगती है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। निक, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हें इस तरह से तड़फता हुआ मरता नहीं देख सकती। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वो उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है, जिससे निक की सांसें बंद हो जाती हैं और इसी तरह से निक अपना दम तोड़ देता है। और स्टेला को वो दिन याद आता है जब उसने निक से शादी की थी और उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी, और शायद उसने ये वादा भी पूरा किया, क्योंकि शायद कुछ टाइम बाद उसकी भी निक की मौत हो जाए। लेकिन तभी यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। निक को मारने के कुछ ही सेकंड बाद वहां पर रेस्क्यू वाले आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए, जिनको देखकर स्टेला दौड़ने लगती है। उसके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि उसने निक को 11 दिन तक अपने पास रखा, बस कुछ पल और दे देती तो वो बच जाता, लेकिन उसने खुद ही अपने हाथों से अपने प्यार को मार दिया। वो लोगों से हेलीकॉप्टर से शहर लेकर के आ जाते हैं, जिसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी अनजान आदमी पर ऐसे बिल्कुल भी भरोसा मत करिए और ऐसी जगह पर तो बिल्कुल भी मत जाइए जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी ना हो। तो फिर कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।